Hello students, I will teach you today exercise 1.4. I tell you about terminating decimal expansions. ये क्या होता है टर्मिनेटिंग? आपको किसी भी फ्रैक्शन को टर्मिनेट कैसे करते हैं ये आज आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ terminate after how many places of decimals। यानी आपका ये है कि डेसिमल जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, कौन सा फ्रैक्शन दिया हुआ है भाई? ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है आपका 141/120, इसमें कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप कर लें उसको, जो आपको फ्रैक्शन दिया है सबसे पहले आप एक्सप्रेस कर लें सिंपलेस्ट फॉर्म में। आप उसको एक्सप्रेस कर लें। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे? जैसे ये दिया हुआ है आपका 141/120, तो आप ऊपर भी फैक्टराइजेशन कर लिए, नीचे भी फैक्टराइजेशन कर लीजिए। और जैसे 3 है, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, मैंने साथ ही साथ फैक्टराइजेशन भी कर लिया है 120 का, तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। सिंपलेस्ट फॉर्म यदि आपकी आ रही है, कैसी आ रही है भैया? वो आ रही है आपकी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। कैसे? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ये 2 प्राइम नंबर हैं, 5 2 10 होता है ना, इसीलिए तो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में डिनोमिनेटर होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर आपका 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में नहीं है तो आपका नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। तो आपका ये नंबर देखिए लिखा हुआ है, आपका ये टर्मिनेट हो गया है नंबर। तो आपका ये जो मैक्सिमम पावर, उसमें आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 में, किसमें? 2 और 5 के अलावा अदर नहीं, 2 और 5 में जो मैक्सिमम पावर है उसी आफ्टर उसी नंबर के बाद डेसिमल आएगा। 2 की पावर 3 है तो 3 के प्लेसेस के बाद ही डेसिमल आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 तो सेम है बिल्कुल, जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसका नंबर रॉन्ग है, वो 141/120 ही है, तो सेम है, आप उसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? वही है थर्ड में जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा था। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 11/2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 और डिनोमिनेटर जो दिया है 2 की पावर और 5 की पावर में दिया है। मैक्सिमम पावर कितनी दी हुई है? 3। मैक्सिमम पावर भैया कितनी दी हुई है? 3। इसका मतलब जो आंसर आपका होगा वो 3 डेसिमल के प्लेसेस के बाद होगा। कितना? 3। यानी आपका ऑप्शन सी ठीक है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? वो है आपका द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर 43/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 विल टर्मिनेट आफ्टर, है ना? तो वही चीज़ है जो आपको अभी बताई गई है। देखिए 2 की पावर 4 और 5 की पावर, यानी आपका डिनोमिनेटर का किस में दिया है? किसमें दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है 2 की पावर 4, यानी मैक्सिमम पावर कितनी हुई है? 4। तो 4 मैक्सिमम पावर, 4 प्लेस होना चाहिए आंसर। तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट है।
ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सेम है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं है। वो क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है, 5 में कितना नंबर है, 5 में आपका नंबर है 2 की पावर 2 इंटू 5। तो इसमें 2 प्लेसेस हैं, है ना, 2 प्लेसेस हैं, तो 2 प्लेसेस के बाद आपका डेसिमल इसमें होगा, यानी इसमें आपका बस जो ऑप्शन है वो बी आपका करेक्ट है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं आपको इसे पीडीएफ के ज़रिए ही आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग दैट द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी आपको वही बताना है कि आपको ये बिना एक्चुअल डिवीज़न किए हुए बताना है कि आपका ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो नंबर क्या है आपके पास, नंबर है आपका, क्या नंबर है भाई आपका 54/343। ओके, आप सबसे पहले मैंने बताया था आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो ऑलरेडी पहले से ही हो रहा है। ठीक है, तो आप डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आ जाएगा 7 की पावर 3। तो 7 की पावर 3 जब आ रहा है तो इसका मतलब हुआ सिंस द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 343 इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी का सेकंड नंबर है आपका 35/800। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 5 से 5 भी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, यहाँ आप 7 इंटू 5 कर लोगे ना ऐसे, और अपॉन 2 की पावर क्या दिया हुआ है 5 इंटू 5 की पावर 2 दिया हुआ है, तो एक यहाँ से कट के कम हो जाएगी। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, अगर 5 और 2 कैंसिल हो रहे हैं एक ऊपर से नीचे तो उससे इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, उसका तो आंसर वही आता है। हमें तो यहाँ पर ये बताना है टर्मिनेट है या नहीं। अगर कोई प्राइम नंबर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर है तब आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर नहीं किया, देखिए इसको, ये देखिए हमने इसको 800 के फैक्टराइजेशन के कर लिए हैं डिनोमिनेटर के, जो कि 2 की पावर और 5 की पावर के में आए हैं। ठीक है, इसका मतलब 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n इसका डिनोमिनेटर है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, इट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर। अगर ऐसा नहीं आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, जैसे मैंने ये वाला बताया था आपको। ओके, तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस करिए, और कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, सारे क्वेश्चंस इजी हैं, है ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसका, ये इसमें क्या आ गया है, इसमें आपका 7 और 13 आ गया है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, बिकॉज यहाँ पर 7 और 13 आया हुआ है। ओके, तो ये मैं सब पीडीएफ में आपको भेज रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। थैंक यू, और आप काम कंप्लीट करिएगा। ओके।